सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मेडिक्स और पैरामेडिक्स के द्वारा इंजरीज़ को कौन कौन से बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है और उन डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज़ के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं और उनकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, बेसिक ट्रीटमेंट या फिर एक्सेसरी ट्रीटमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी इंजरी होने के सबसे पहले हमारी बॉडी एक रिएक्शन देती है जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर इन्फ्लामेशन कहा गया है। इसे हम इम्यून सिस्टम का सबसे पहला रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं और लेमन टर्म्स के अंदर हम इन्फ्लामेशन को स्वेलिंग कहकर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस इन्फ्लामेशन में कई ऐसे चेंजेस भी आते हैं जो हमें मदद करते हैं इंजरीज़ को वेरियस टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करने के लिए। इंजरीज़ को इन्फ्लामेटरी चेंजेस या इन्फ्लामेशन के साथ साथ और कई बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले फिजिशियन को ये देखना है कि पेशेंट को पेन कितना हो रहा है, यानी पेशेंट की सीवियरिटी ऑफ पेन कितनी है। सेकेंड है स्वेलिंग, जो अफेक्टेड एरिया है वो रेडिश अपीयरेंस दे रहा है, येलोइश अपीयरेंस दे रहा है, या पेशेंट का जो अफेक्टेड एरिया है वो पूरा स्वोलन हो गया है। थर्ड है मोशन, पेशेंट को चलने या दौड़ने में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है वो देखना है। चौथा है स्टेबिलिटी, पेशेंट को बैठने में या खड़े होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है वो देखना है। फिफ्थ वन है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट, फिजिशियन को एग्जामिन करके ये देखना है कि पेशेंट का स्किन कलर या पेशेंट का अपीयरेंस ऑफ द स्किन कैसा है, वो टेंडर टू टच है या सॉफ्ट टू टच है या हार्ड है, या फिर उसके अंदर एब्रेशन या ब्रूजेज आ चुके हैं, या फिर कोई जो स्किन का लेयर है वो कट ऑफ हो चुका है, और उसके बेसिस पर इंजरी को क्लासीफाई करना है। तो राउंड ऑफ करके हम कह सकते हैं कि मेडिकल साइंटिस्ट के द्वारा इंजरीज को 6 पॉइंट फार्मूला के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है, और इन 6 पॉइंट फार्मूला में सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी चेंजेस इन द पेशेंट। सेकेंड है सीवियरिटी ऑफ पेन। थर्ड है स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया। फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। फिफ्थ है मोबिलिटी इन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द पेशेंट। सिक्स्थ है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट। सबसे पहला है ग्रेड 1 टाइप ऑफ इंजरी। इसके अंदर टिश्यू डैमेज मिनिमल होता है, यानी हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ है वो सबसे कम डैमेज होता है ग्रेड 1 टाइप ऑफ इंजरी के अंदर। या हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेड 1 टाइप ऑफ इंजरी हमारी बॉडी टिश्यूज़ की ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से होती है, यानी हमारी बॉडी के मसल्स या बॉडी के टिश्यूज़ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से ग्रेड 1 टाइप ऑफ इंजरीज होती है। सेकेंड, पेशेंट कौन कौन से सिम्टम फील करता है ग्रेड 1 टाइप ऑफ इंजरी के अंदर। पेशेंट को माइल्ड पेन होता है, स्वेलिंग दिखती है अफेक्टेड एरिया में, फिजिशियन टेंडरनेस ऑब्जर्व करता है उस अफेक्टेड एरिया के अंदर, लेकिन इस इंजरी में लॉस ऑफ फंक्शन ऑब्जर्व किया ही नहीं जाता, यानी पेशेंट आराम से अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर सकता है। ग्रेड 1 टाइप की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? सिंपल मेडिसिनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके फिजिशियन पेशेंट को क्योर कर सकता है या पेशेंट की प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता है। पेशेंट भी 1 से 2 वीक के अंदर आराम से रिकवर हो जाएगा और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकता है विथ माइल्ड डिस्कम्फर्ट। और ये डिस्कम्फर्ट कोई फंक्शनल लॉस या कोई इंस्टेबिलिटी की वजह से नहीं है, ये सिर्फ पेन और स्वेलिंग की वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है। सेकेंड है ग्रेड 2 टाइप ऑफ इंजरी। इस टाइप ऑफ इंजरी में मेडिकल साइंटिस्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ है वो पार्शियली टीयर हो जाते हैं, यानी जो बॉडी टिश्यूज़ है वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस की वजह से थोड़े तो साथ में ही रहेंगे लेकिन उनके बीच में एक दरार पड़ जाएगी, ऐसा हम लेमन टर्म्स के अंदर कह सकते हैं। पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम फील होंगे ग्रेड 2 टाइप ऑफ इंजरी के अंदर? तो सबसे पहला सिम्टम है मॉडरेट पेन। पेशेंट को ग्रेड 1 टाइप से थोड़ा सा ज़्यादा पेन फील होगा। स्वेलिंग, पेशेंट का जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे रेडिश अपीयरेंस दिखाई देगा या फिर वो
थोड़ा सा स्वोलन हो जाएगा। थर्ड है ब्रूजिंग, अफेक्टेड एरिया के अंदर ब्रूजेस दिखाई देंगे फिजिशियन को। फोर्थ है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, पेशेंट आराम से चल सकता है, दौड़ बैठ सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको एक्सट्रीम फटीग फील होने लगेगी, दौड़ने के टाइम पर उसको डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा। फिफ्थ है वीकनेस ऑफ द अफेक्टेड एरिया, उसको बार बार एक्सट्रीम फटीग की वजह से अफेक्टेड एरिया में पेशेंट को क्रैम्प्स आने लगेंगे या मस्कुलर वीकनेस फील होने लगेगी। ग्रेड 2 टाइप की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? इसके लिए फिजिशियन 2 मेथड यूज़ करता है। सबसे पहला है मेडिसिनल ट्रीटमेंट और थर्ड है फिजियोथेरेपी। इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से ही पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाती है। ग्रेड 2 टाइप ऑफ इंजरी से रिकवर होने में पेशेंट को 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। तो थर्ड है ग्रेड 3 टाइप ऑफ इंजरी। मेडिकल साइंटिस्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया है कि ग्रेड 3 टाइप के अंदर कंप्लीट रप्चर या कंप्लीट टीयर ऑफ बॉडी टिश्यूज देखा जाता है। हम लेमन टर्म्स के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि हमारी बॉडी टिश्यूज इतने कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गए हैं। कई केसेस के अंदर हमारी बॉडी के नर्व फाइबर्स या बॉडी की नर्व्स वो भी रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को अफेक्टेड एरिया के अंदर सेंसेशन नहीं मिलता है। ग्रेड 3 टाइप के अंदर पेशेंट कौन कौन से सिम्टम्स फील करता है? सबसे पहला है सीवियर पेन और इन सम केसेस नो पेन। कोई केसेस के अंदर पेशेंट को पेन इसके लिए फील नहीं होता क्योंकि पेशेंट के अफेक्टेड एरिया के अंदर नर्व फाइबर भी डैमेज हो चुकी है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्वेलिंग, पेशेंट का जो अफेक्टेड एरिया है वो इतना स्वोलन हो चुका है कि वो डार्क रेडिश अपीयरेंस दे रहा है स्किन को। थर्ड है कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन, यानी ग्रेड 3 टाइप के पेशेंट्स को हम बेड रिडन पेशेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि ना चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना तो कोई डेली रूटीन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। चौथा सिम्टम है सीवियर ब्रूजेस अपीयर ऑन द अफेक्टेड एरिया। पेशेंट के अफेक्टेड एरिया के ऊपर बहुत से ब्रूजेस दिखाई देते हैं फिजिशियन को। कंप्लीट इनएबिलिटी टू यूज द अफेक्टेड एरिया, यानी पेशेंट बॉडी का वो पार्ट यूज ही नहीं कर सकता डेली लाइफ के एक्टिविटीज के अंदर। ग्रेड 3 टाइप ऑफ इंजरी को फिजिशियन या मेडिकल साइंटिस्ट के द्वारा एक डेंजर साइन कंसीडर किया जाता है क्योंकि ग्रेड 3 टाइप ऑफ इंजरी से रिकवर होने में कई पेशेंट्स को महीनों लग जाता है या सालों साल लग जाता है ताकि वो इस इंजरी को एक अपना पास्ट बना सके। इस ग्रेड 3 टाइप ऑफ इंजरी की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? 3 टाइप के लिए कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट है ही नहीं, ये सिर्फ सर्जिकल इंटरवेंशन और फिजियोथेरेपी से ही ट्रीट हो सकती है। तो इसकी वजह से ही पेशेंट को कई महीने या कई साल लग जाते हैं इस ग्रेड 3 टाइप से रिकवर होने में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है या कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इंजरीज को किन बेसिस पर और किन टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।